रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये अपनों की बात, मगर देखो उनको कलमा नहीं पढ़ा। मुस्तफा जाने रहमत का कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर बिजनौर की सरजमीन से एक जो है हकीकत बयान की गई है गैर मुस्लिम। अशोक कुमार साहिब कहने लगा जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, अशोक कुमार साहिब जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। एक और नजीबाबाद से गैर मुस्लिम मगर देखो क्या कहता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, कहता है या अल्लाह मैं मुसलमान तो नहीं हिंदू हूँ, मगर तेरे महबूब की अजमतों से वाकिफ। महेंद्र सिंह कहने लगा अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ मैं सोचूं तो मुझे मदीना दिखाई दे, मैं ख्याल करूं मदीना नजर आ जाए। ऐ लोगों यही तो मोहब्बत की बात है, यही तो मोहब्बत होती है ना। अच्छा गैर मुस्लिम हम तो दुआ करते हैं कि इस किस्म के जितने भी अफराद हैं अल्लाह ताला उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए। एक दिल्लू राम कौसरी था हिंदू मगर हुजूर से मोहब्बत करता था, हुजूर के कसीदे पढ़ता था, मगर जानते हो एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि ये बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तबीयत अलील हो गई, तो दिल्लू राम कौसरी कमरे में बिस्तर पे पड़ा है, चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, आकर कह रहे हैं बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी। मगर अचानक दिल्लू राम कौसरी को न जाने क्या हुआ, जिंदगी भर कभी किसी से बदतमीज नहीं बोला, किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया, मगर अचानक क्या हुआ किस तरह मर्ग पे पड़ा था कि जलाल आ गया। लोगों से बोला जल्दी कमरे से निकल जाओ, भागो जल्दी दफा हो जाओ। सबको इसने धुतकार दिया, निकलो जल्दी निकलो बाहर, कोई मेरे करीब नहीं आना। लोग कहने लगे सारी जिंदगी अखलाक का मुजाहिरा करता रहा, मरते वक्त क्या हो गया, अब इसे मरते वक्त क्या हो गया, कितनी बदतमीजी कर रहा है, किसी को आने नहीं दे रहा। हम तो इसे बीमार था इसलिए देखने आए थे, इसकी इयादत करने आए थे, न जाने क्या हो गया। मगर दिल्लू राम कौसरी ने कहा निकल जाओ निकल जाओ, सबको बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाला। तो किसी ने इससे मालूम किया, इसके अहले खाना में से किसी ने कहा दिल्लू राम तुझे क्या हो गया, तूने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा सबके साथ में अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया, आज क्या हुआ
समझती है तो समझे, फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो सबको बाहर निकाला है उसकी एक वजह है। का वजह क्या है? कहने लगा मैंने अभी अभी जब आंखें बंद थी तो ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब में पता लगा जिनकी मैं जिंदगी भर तारीफ और तौसीफ करता रहा, आज वो मेरे इस कच्चे मकान में मेरी कुटिया में आने वाले हैं। उन्होंने मुझे अपना पैगाम भेज दिया। ऐ दिल्लू राम, तू हमारी बात किया करता था, ऐसे ही नहीं मरने दिया जाएगा, बल्कि महबूबे खुदा आएंगे, पहले तुझे कलमा पढ़ाएंगे और जन्नत का हकदार बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसानाते मुस्तफ़ा, ख्वाहिशे दीदारे मुस्तफ़ा, फज़ाइले शहरे रसूल। हरी साहब बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क होना चाहिए, हुजूर तशरीफ लाते हैं। जब दिल्लू राम के मकान में हुजूर आ सकते हैं तो फिर मुसलमान तेरे मकान में हुजूर क्यों नहीं आ सकता? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। हम दुआ भी करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं कहते सुना है, बल्कि हम बात फिर आगे यहाँ तक कहते हैं ये तो सुना है हमने इसलिए कहा कि हमने जो जो सुना उस लिहाज से, लेकिन फिर आगे इश्क कहता है यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। पुकारने वाला होना चाहिए, ज़बान पाकीज़ा होनी चाहिए। हुजूर आते भी हैं, हुजूर बुलाते भी हैं। अच्छा, अभी आपने नात शरीफ सुनी थी ना ताहिर भाई की, उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि वो वैसे करनी जो है वो ये कहते रहे अपनी माँ से कि मदीने को जाने को कह ना पाए अपनी माँ से कि मदीने को जाने को दिल चाहता है। उन्होंने शेर पढ़ा, मुझे याद है, लेकिन उसका मफहूम ये था कि अपनी माँ से कभी कह नहीं पाए कि मदीने को जाने को जी चाहता है। इश्क का एक मंजर सच्चा है, शायरी में कभी इशारों कनायों में बात होती है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एक दिन वो भी हजरत वैसे करनी की जिंदगी में आया था जब आंखों में आंसू थे, सरापा इल्तिजा थे और अपनी माँ से गुजारिश कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे। ये आशिक है, आशिक इश्क बड़ी अलग चीज है, जर्रे को आफताब बना देती है, ये वो शय है। मजनू सहराओं में फिरता था, दौड़ता था, किसी ने मजनू से कहा था मजनू क्या मामला है, कैसे दौड़ता फिरता है? कहता है लोगों ये इश्क है मेरा जो मुझे दौड़ा रहा है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है जो मुझे दौड़ा रहा है। यही मजनू आमतौर पर मजनू से जानते हैं, लेकिन तारीख तो ये बताती है कि वो एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका नाम हजरत कैस है। मगर दुनिया ने वो लैला मजनू के किस्से सुना सुना के लोगों को एक अलग ही थ्योरी दी है। एक दिन जनाब कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज गुजार हुए, मेरे मौला लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं, लोग अपने घरों में सुकून से रहते हैं,
लेकिन मौला मेरे साथ ये मामला, मैं सहराओं में दौड़ता फिरता हूँ, मैं सहराओं की खाक छानता हूँ। आशिक ने जब बारगाहे रब्बे जुल जलाल में इल्तिजा की है तो फिर गैबी आवाज आ गई, कुदरत का ऐलान हो गया, ऐ कैस तुम्हें लैला की मोहब्बत में दौड़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि याद रखो तुम्हारा ये दौड़ना खाक छानना लैला की मोहब्बत में नहीं है, बल्कि अपने खालिक की मोहब्बत में है, अपने परवरदिगार की मोहब्बत में है। तुम मोहब्बत की उस मंजिल पे पहुंच गए, तुमने लैला की आंखों में देखा, तुम्हें रब के जलवे नजर आ गए। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोचा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तालीमाते मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। कारी साहब बहुत अच्छे हैं, वाह 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 माशाअल्लाह। अच्छा इकराम भाई नकीर साहब, अगर इश्क का मफहूम किसी हद तक मैं पेश कर सकूं ये आगे के दो चार मिसरों में, तो दुआ चाहता हूं बस आप सब। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा दो ही मिसरे पढ़ता हूँ ज़हमते तमाम सुने। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क ही तो था आशिक यमन में, कर्न में, हुजूर मदीने में, मस्जिद मेरे हुजूर की। हुजूर ने यूं अपने सीने के बटन खोले, ये सामने से आका ने अपने सीने के ये बटन खोल दिए, यमन की तरफ अपना रुख करके खड़े हो गए। हवा के झोंके आ रहे हैं, आका सांसें लंबी लंबी खींच रहे हैं,
उस हवा से आका कुछ महसूस कर रहे हैं। सहाबा ने आकर अर्ज किया, हुजूर ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह, जो आज देखा है पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। या रसूल अल्लाह, ये सीने के बटन खोलकर ये लंबी लंबी सांसें खींचना क्या महसूस कर रहे हैं? आका ने फरमाया, सुनो, ये जो हवा आ रही है ये यमन से आने वाली हवा, ये करम से आने वाली हवा, ये मेरे आशिक की खुशबू ला रही है। वो खुशबू है कि जो खुशबू मेरा दिल खुश कर रही है। गुलामों, सोचो तो जरा, आशिक यमन में है और उसकी खुशबू आका मदीने में महसूस करें। क्या ये प्यार का रिश्ता कितना अजीब है ना। आशिक यमन में हो, आका मदीने में उसकी खुशबू महसूस करे। तो आशिक अगर हिंदुस्तान में बरेली के करीब कंकरिया में बैठ के जिक्र सुने तो आका इस आशिक की भी खुशबू को मदीने में महसूस करते हैं। हुजूर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, क्योंकि हमारे नबी जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरेली से हमें अकीदे मिले हैं। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बरेली ने अकीदा दिया, मेरे इमाम ने अकीदा दिया। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, ये तुम्हारे मेरे कान कितनी दूर की सुनेंगे? कितनी हद है, कितनी रेंज है? मियाँ, आपको यहाँ सुनाने के लिए हमें माइक लगाना पड़ता है। इससे पता लगा कि कुछ हमारे गले की पावर कमजोर है, कुछ आपके कानों की पावर कमजोर है। जहां 100-200 लोग बैठे माइक लगाना पड़ता है तो मतलब कुछ कुव्वते समात भी कमजोर है और बसारत का मामला भी ढीला, दोनों तरफ से। और हम ठहरे आम इंसान, वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। बोल दो ना सुभान अल्लाह। वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। हम तकरीर करें 500 लोगों में आवाज नहीं जाती, गौसे आजम तकरीर करें 70,000 लोग सामने, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। और हाल ये है, पहले बंदे को जितनी आवाज आती है आखिरी बंदे को भी उतनी ही आवाज पहुंचती है। तो वो है हम ठहरे मगर एक बात सुन लो, जब बगदाद वाले गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या? ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। नात शरीफ पढ़ना खैर मेरा काम भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है। ये लोग हैं नात पढ़ने वाले, मैं तो बस काम अपना चला लेता हूँ। जब उनके गदा
मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह कारी साहब बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत पे, दूर नजदीक के सुनने वाले काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आशिक कर्न में तड़पे आका मदीने में मुलाहिजा करें, आका आशिक की खुशबू भी महसूस करें। और हिंदुस्तानी एक बात ये भी सुन लो साथ साथ कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हुजूर ने मदीने में हिंदुस्तान की भी खुशबू को महसूस किया था और आका ने फरमाया था कि मुझे हिंद से अपने गुलामों की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान में कयामत तक पैदा होने वाला हर मुसलमान का बच्चा अपनी किस्मत पे नाज करे। जिस तरह से आका ने कर्न में बैठे हुए इसकी खुशबू को महसूस किया, इसी तरह कयामत तक पैदा होने वाले हिंदुस्तान के हर सुन्नी खुशअकीदा गुलाम की खुशबू को, उसके ईमान की खुशबू को 1400 साल पहले आका ने मदीने में महसूस किया है। हुजूर मदीने में। अच्छा इधर दीवाना भी तड़पता है, दीवाने का दिल भी धड़कता है, आंखों में आंसू आते हैं। दीवाना भी रोता है, तड़पता है, मदीना जाने की ख्वाहिश बड़ा बेकरार करती है। जनाबे वाला प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। मैं बोल रहा हूँ, सुन। आशिक तड़पता है, आंसू बहाता है, रोता है। आशिक मुस्तफा को याद करता है। ताजदारे मदीना का दौर पाया, यूं तो सब दौर मेरे मुस्तफा के, यूं तो जमाना सारा कयामत तक मेरे मुस्तफा का, मगर बिलखुसूस वो जमाना जब मेरे आका हयात ज़ाहिरी के साथ जमीन पर दुनिया में मदीने में अरब में मौजूद है। वो जमाना वो दौर आका मौजूद है, वो दौर वो जमाना हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी ने पाया। वो जमाना तो पाया मगर इश्क में बड़ा दिल जलाया, इश्क की भट्टी में खुद को तपाया, फिर अपने आप को तराश कर हीरा बनाया। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी आका को याद करते हैं, तड़पते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। दिल तो चाहता है मदीना चले जाए आका की बारगाह में, मगर अजीजों माँ की खिदमत जाने नहीं देती, माँ की मोहब्बत माँ की ममता जाने नहीं देती, क्योंकि माँ बीमार है, मफलूज है। अपने हाथ से माँ खा नहीं सकती, अपने काम खुद से कर नहीं सकती। और ये भी मेरे आका का फरमान है कि माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने मिजाज दे दिया, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आका ने मदीने में ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, माँ बाप को सताने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया लाख बंदे ने सजदे किए हो, लाख इबादतें की हो, अगर उसने माँ बाप को सताया, अगर माँ बाप का दिल दुखाया, आका ने फरमाया कल मैदान में शर्मे अल्लाह ताला उसकी इबादतों को, उसके सजदों को उसके मुंह पे मार देगा, वो सजदे किसी काम में नहीं आएंगे। तो माँ बाप की खिदमत करना जरूरी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप पे ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं माँ बाप, बुरा भला बोल रहे हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, कोई बात बोलते हैं ना, उनकी बात बुरी लगती है, नौजवान को खास तौर पर वो फौरन गुस्सा करने लग जाते हैं। अम्मा तू जानती कुछ नहीं है, बोलती बहुत है, चुप बैठ। अब्बू तुम बोलते बहुत हो, चुप बैठ जाओ। ये माँ बाप के साथ रवैया, ये बोलने का तरीका, याद रखना मेरे हुजूर ने फरमा दिया है तुझसे सारी दुनिया राजी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह तुझसे राजी नहीं हो सकता, अल्लाह का रसूल राजी नहीं हो सकता। माँ बाप को मनाओ, माँ बाप को राजी करो, इनकी खिदमत करो, इस्लाम सिखाता है। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के, मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। और मांगो दुआएं मोमिनो, मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। सर अपना, सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के, मत भूलना माँ बाप को। इस्लाम माँ बाप की कदर करना सिखाता है, माँ बाप की इज्जत सिखाता है। हजरत ओवैस करनी माँ की खिदमत की वजह से जा नहीं पाए, मगर रोते आंसू बहाते, या रसूलुल्लाह एक बार बुला लीजिए, आका को इंतजाम हो जाए। हुजूर आना तो बहुत चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, माँ की खिदमत निकलने नहीं देते। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माँ की खिदमत है जो वैसे करनी को जाने नहीं देते।
अच्छा हाँ फिर तो कोई बात नहीं, हम और आप अभी तो कुछ नहीं, 40-45 मिनट में मुझे बोलते हुए अभी तो इतना ही और बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमतौर पर ना चैनल वाले जलसों में आके बस लगा के और ऐसे बैठ जाते हैं गूंगे बन के, मगर ये चैनल वाले बड़े अच्छे हैं बेचारे, अल्लाह ताला इनके चैनलों में बरकतें अता फरमाए। सब बाहर के फरीदपुर से हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। बेचारे सुन रहे बहुत अच्छी तरह से, तो सुने हजरत वैसे करनी आंखों में आंसू। एक दिन जिंदगी का ऐसा आया जिंदगी में एक दिन कि आंखें अश्कबार है, याद मदीने की आ रही है, दिल तड़प रहा है। ताज